अद्य भगवान् ब्रजे सतनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। अब कह रहे हैं कि कहा था आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया, है ना, कि भजन का जो क्रिया है वो किस प्रकार है वो बता रहे हैं। बोले श्री गुरुपादाश्रय, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुरु चरणाश्रित होना पड़ेगा। चरणाश्रित मतलब दीक्षा ग्रहण, है ना। हाँ, बोले कृष्ण पादाश्रय मतलब श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षा आदि। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, गुरु सेवा, उसके बाद गुरु जी के सेवा करना पड़ेगा मन प्राण दे करके, तो गुरु कृपा होगी, है ना। तो गुरु कृपा से साधु मार्गानुसार, गुरु जब कृपा करेंगे तब क्या होगा, साधुओं के जो मार्ग है उसके अनुसार भजन रीति प्रश्न, तब प्रश्न होगा कि साधु कैसे भजन करते हैं, कि मुझे जो आपने साधु बनाया है मैं भजन कैसे करूं, ये प्रश्न तब होगा। तब क्योंकि गुरु प्रसन्न होंगे तो वो देंगे। तब क्या होगा, श्री कृष्ण प्रीतये भोगादि त्याग, है ना। तब क्या हो जाएगा, जब साधु की भजन रीति होगा, जो गुरु जी बताएंगे, तब क्या होगा, कृष्ण की प्रीति के लिए जो सो भोग है वो सब क्या हो जाएगा, छूटेगा। ये भोग तो त्याग करना पड़ेगा, है ना। इसलिए कहा है, क्या कहा है, भोगे न सुखम त्यागे सुखम, त्याग में सुख है, भोग में सुख नहीं है। किसी चीज का भी आप त्याग करेंगे तो वहां सुख है। आप रसोई बनाइए, 15 आदमी को खिला दीजिए, आपको सुख मिलेगा। स्वयं खा के बैठ जाइए, सुख नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए भोग में सुख नहीं है, त्याग में ही सुख है। वो भी किस लिए, भगवान के लिए। भगवान के लिए हम अगर कोई चीज त्याग करते हैं तो उसमें सुख है। उसके बाद तीर्थवास, जब त्याग उत्पन्न होगा तो संसार छूट जाएगा, तो अपने आप तीर्थवास मिल जाएगा। उसके बाद तीर्थ महात्म्य श्रवण, जब तीर्थ में जाएंगे तो उस तीर्थ की महात्म्य श्रवण मिलेगा कि वृंदावन की महात्म्य क्या है। वृंदावन आने के बाद ही तो सुनाई पड़ेगा, और उसका अनुभव भी होगा कि यहाँ पर इस प्रकार रहने से हमें भगवान मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, बोले स्वभक्ति निर्वाह अनुरूप भोजनादि स्वीकारम, बोले अपनी भक्ति के लिए जो निर्वाह है, निर्वाह अनुरूप भोजन, भक्ति के लिए ये वस्तु ग्राह्य है और ये भोजन अग्राह्य है, उसमें हमें स्वीकार करेंगे, है ना। जो हमारे आदत पड़ गई है, सुबह उठते ही चाय पीना, है ना। लोगों की आदत पड़ा हुआ है क्या है, श्रुति खाना, और धुआं छोड़ना, ये सब जो आदत पड़ा हुआ है लोगों का, वो सब छूटेगा। क्यों, बोले ये सब भगवान प्रीति में बाधक है ना। इसलिए ये सब जो भोग है ये सब त्याग करना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति के लिए ये सब की त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। और बोले एकादशी व्रतम, एकादशी व्रत कहने का तात्पर्य जन्माष्टमी, जितना भी वैष्णव व्रत है ना, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी और निश्चय चतुर्दशी, ये सब जो हमारे व्रत है ना, इस सब व्रतों के प्रति हमारे पालन करना। उसके बाद अश्वत्थ, तुलसी, धात्री, गो, ब्राह्मण, वैष्णव सम्मानम, इनके प्रति, सबके प्रति सम्मान होगा।
अब देखिए, अश्वत्थ में जल दे करके प्रणाम कर देना ही उनके प्रति श्रद्धा सम्मान है। तुलसी के प्रति तुलसी प्रणाम करना, तुलसी में जल देना नित्य, और तुलसी में धूप दीप आदि दे करके उनको भी प्रणाम करना, और शाम को उनकी वंदना करना। धात्री, अमला के पेड़ में भी वही है, जल देना और प्रणाम करना, इतने में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। गौ को सेवा करना, उनको भोजन आदि देना, गोबर निकालना इत्यादि। ब्राह्मण को केवल सम्मान करने से ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं, हो सके तो और भोजन आदि भी कराना है। वैष्णवों को भी प्रणाम करना है, हो सके तो कभी कभार प्रसाद आदि ग्रहण कराना, वो भी सम्मान है। इस प्रकार जो सम्मान है ये पूर्व 10 जो है ये ग्रहण करना चाहिए। और अभी जो बता रहे इसको त्याग करना, क्या क्या त्याग करना है, बोले पर 10 त्याग, इसके बाद में जो 10 है उसको त्याग करना है। बोले असाधु संग त्याग, जो असाधु है, साधु विपरीत चलने वाले, उनको सब संग त्याग कर देना चाहिए, है ना। बहुशिष्य करण त्याग, बहुत शिष्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिष्य का पाप पुण्य का भागीदारी बनना पड़ता है ना। भजन नहीं करेगा तो उसका जिम्मेदारी लेना पड़ता है। वो शिष्य अगर भजन नहीं करता है और उसके जो आपने जो दीक्षा दी है भजन नहीं करने से उसके प्रति जो पाप बनेगा उसका भागीदारी आप होंगे। वो जो करते हैं उनकी बात अलग है। बोले बहुआरंभ त्याग, बहुत नियम लोग जोड़ लेते हैं, पालन होता नहीं है, उसका भी त्याग करना चाहिए। बहुशास्त्र व्याख्या विवादादि त्याग, बहुशास्त्र की व्याख्या कर लिया, उस पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है, उस साधु ने ऐसा कहा, उन मत में ऐसा है, उनके मत में ऐसा है, ये क्या है, बहुत शास्त्र व्याख्या है, ये सब विवाद का कारण बन जाएगा, है कि नहीं। किसमें कुछ खाने के लिए कहा है, कुछ में निषेध किया है, केवल हाथ मिटाने की बात है, पुराणांतर में भिन्न भिन्न है। किसी पुराण में लिखा है, पुराणांतर में, कि एक एक अंगुली को 20-20 बार मट्टी लगा के धोना चाहिए, तो सारा दिन तो मट्टी धोने में लग जाएगी उसकी, है कि नहीं। हमारा 20 अंगुली है, हाथ में 10, पैर में 10, है कि नहीं। अगर हम 20 अंगुली में 20-20 पर 400 बार अगर हाथ मिटाएंगे तो हाथ मिटाते ही रह जाएंगे, है कि नहीं। तो ये पुराणांतर की जो व्याख्या है सबको नहीं करना चाहिए, सब त्याग, विवादास्पद हो गया कि नहीं हो गया, तो ये सब की त्याग कर देना चाहिए। व्यवहारे कार्पण्य त्याग, संसार के व्यवहार में कृपणता त्याग कर देना चाहिए, ज्यादा संसार नहीं निभाना। कंजूसी, कृपणता मतलब कंजूसी नहीं करना चाहिए। भाई तुम्हारे पास 1 रुपया है तो 1 रुपया का ठाकुर जी को भोग लगा लो, है कि नहीं, ठाकुर जी फिर देंगे, भी तो 60-200, है कि नहीं। तो ये सब भी कृपणता त्याग कर लेना चाहिए। शोक क्रोधादि त्याग, किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं होना चाहिए और रोना भी नहीं चाहिए, हाय मेरे पास नहीं है मैं क्या करूं, बल्कि जो है उसमें आनंद से रहना चाहिए। शोक और क्रोध दोनों ही त्याज्य है। बोले देवतांतर निंदा त्याग, हम राधा कृष्ण को मानते हैं, ठीक है, देव देवादि जो है ना, उनका भी निंदा नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे लिए प्रशंसनीय है, हमें उनकी उपासना नहीं कर रहे अलग बात है। अब किसी मंदिर, देवी मंदिर आ गया रास्ता में, उनको प्रणाम करते हुए चले जाना चाहिए। कोई देवी उपासक भी रास्ते में मिल गया, उसको भी राधे राधे करते निकल लेना चाहिए। भाई देवी, वो तो देवी भक्त है, मैं क्यों उनको राधे राधे करूं, भाई तुमसे बड़े है, सम्माननीय व्यक्ति है, राधे राधे कर लो, चल दो, है कि नहीं। हम कौन से उनके साथ संबंध बना रहे, हमारे तो गुरु बैठे हुए, हम तो उनको गुरु बना नहीं रहे, तो सम्मानीय व्यक्ति राधे राधे करके चल दो, है ना। तो उनकी निंदा भी नहीं करना चाहिए, वो भी त्याज्य है। प्राणी मात्रेण उद्वेग त्याग, किसी भी प्राणी हो, चाहे मशक हो, चाहे चूहा हो, चाहे मकड़ी हो, चाहे कोई भी हो, उसके प्रति उद्वेग नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये सब त्याग है। सेवापराध नाम अपराध त्याग, सेवापराध भी त्याग करना चाहिए और नाम अपराध भी त्याग करना चाहिए। गुरु कृष्ण भक्त निंदा सहन त्याग, गुरु निंदा, कृष्ण निंदा, भक्त निंदा, ये सब भी सहन करना भी छोड़ देना, सहन भी नहीं करना चाहिए,
उसको हटा देना चाहिए। कोई अगर इस प्रकार हो तो उसको हटा दो, नहीं तो स्वयं हट जा। सुन के सहन करो, वो भी नहीं करना चाहिए। अब कुछ तो क्या कहा, ग्रहण करने के लिए कहा और कुछ त्याग करने के लिए कहा। अब क्या क्या धारण करने के लिए कह रहे हैं। क्या क्या धारण करना है, बोले वैष्णव चिन्ह धारणम। जो वैष्णव चिन्ह है, तिलक, कंठी और माला चिन्ह है, और वस्त्र भी स्व परंपरा अनुसार में धारण करना चाहिए। जो सफ़ेद पहनते हैं, कुछ पीला पहनते हैं, कुछ लाल पहनते हैं, जिस परंपरा से जैसा है उसको भी ग्रहण करना चाहिए। आज हरा, कल काला, कल परसों लाल, परसों सफ़ेद, प्रत्येक बहुरंगी नहीं होना चाहिए, है ना। अब क्या कह रहे हैं, हरिनामाक्षर धारण। हमारे यहाँ राधे कृष्ण, नित्याय गौर इस प्रकार के नामाक्षर लिखते हैं। कोई हृदय यहाँ लिखते हैं, कोई यहाँ लिखते हैं, तो उसका भी धारण करना चाहिए। निर्माल्य धारण, प्रसाद ही लेना चाहिए, अप्रसादी वस्तु नहीं लेना चाहिए। बोले नृत्यम, दंडवत प्रणामम, है ना, भगवान के सामने नृत्य भी करना चाहिए और दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और अभ्युत्थानम, है ना, भगवान के सामने अगर कोई बड़े आते हैं तो उनके सामने खड़ा हो जाना चाहिए, बैठे रहना नहीं चाहिए। अनुव्रज्या, उनके साथ चलना चाहिए, बड़ों के साथ में पीछे चलना चाहिए। और श्रीमूर्ति स्थाने गमनम, श्रीमूर्ति मतलब भगवत मूर्ति के स्थान में, मंदिर आदि में दर्शन करने जाना चाहिए। परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, कुंड परिक्रमा, मंदिर परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा इत्यादि परिक्रमा में भी जाना चाहिए। पूजा, ये भी नित्य भगवत के पूजा करना चाहिए। परिचर्या, ये भी पूजा का ही एक अंग है। गीतम, भगवान के सामने संगीत आदि गाना चाहिए। संकीर्तन, भगवान के सामने नाम संकीर्तन थोड़ा करना चाहिए। जप, हरि नाम जप करना चाहिए। स्तव पाठ, है ना, स्तव पाठ भी भगवान के सामने करना चाहिए। महाप्रसाद सेवा, महाप्रसाद की जो है उसी की सेवा करना चाहिए। विज्ञप्ति, अध्ययन आदि करनी चाहिए। चरणामृत पान, भगवान के नित्य चरणामृत पान करना चाहिए। धूप माल्यादि सौरभ ग्रहणम, भगवान को धूप दीप आदि दे करके उसका सुगंधी उसको ग्रहण करना चाहिए। श्री मूर्ति दर्शनम, दोबारा आया। अच्छा, पहले कहा श्री मूर्ति स्थान गमनम, अब कह रहे श्री मूर्ति दर्शनम, मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करना चाहिए। श्री मूर्ति स्पर्शनम, भगवान को स्पर्श करना चाहिए। आरत्रिक दर्शनम, आरती दर्शन करना चाहिए। श्रवण करना चाहिए, कथा आदि, नाम संकीर्तन आदि श्रवण करना चाहिए। तत्कृपा अपेक्षणम, उसका कृपा का भी अपेक्षा करनी चाहिए, भगवान की कृपा हो। स्मरण, उनको सबको स्मरण करना चाहिए। ध्यानम, उस सबको ध्यान में करना भी चाहिए, भगवत के लीला गुण आदि को। दास्यम, दास्यता भी स्वीकार करना चाहिए कि मैं भगवान के दास हूँ। सख्यम, मैं भगवान के सखा हूँ। आत्मनिवेदनम, भगवान के प्रति आत्मनिवेदन, सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। निज प्रिय वस्तु समर्पणम, कोई बढ़िया वस्तु हमारे पास है वो भगवान को दे देना चाहिए। कृष्णार्थे समस्त कर्म करणम, भगवान के लिए सब कर्म करना चाहिए, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं, शरणापत्ति, है ना, भगवान के प्रति शरण में होना चाहिए। तुलसी सेवा, तुलसी सेवा मतलब तुलसी चयन करना, तुलसी वृक्ष में जलादि दे करके उसको बढ़ाना, है ना, तुलसी का सर्दी में उसकी रक्षा करना, ये भी क्या है, तुलसी की सेवा है। वैष्णव शास्त्र सेवा, है ना, ग्रंथ आदि कोई छपा रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो उसके प्रति कुछ अनुदान देना चाहिए, है ना। कोई ग्रंथ नहीं हो पा रहा है, उसके प्रति कार्य करना चाहिए, ग्रंथ आदि की भी सेवा करना चाहिए। कोई ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए, कोई ग्रंथ कहीं नहीं मिल रहा है तो कोई ला के उसके प्राप्त कराना चाहिए, ये भी सब ग्रंथ सेवा है। वैष्णव शास्त्र सेवा। मथुरा मंडले वास, मथुरा मंडल में वास करना चाहिए, मतलब वृंदावन धाम आदि में वास करना चाहिए। और वैष्णव सेवा, है ना, वैष्णव सेवा आदि भी करना चाहिए।
यथाशक्ति दोलादि महोत्सव करणम, जितना आपके पास सामर्थ्य है उस हिसाब से महोत्सव आदि भी कराना चाहिए। कार्तिक व्रत भी करना चाहिए। सर्वदा हरिनाम ग्रहण, सदा सर्वदा हरिनाम का ग्रहण, नाम माला को करना चाहिए। जन्माष्टमी यात्रादिकंच, जन्माष्टमी यात्रा आदि जो सजा सजी सो मंदिर को करना चाहिए। एवं इस प्रकार 59 भक्ति अंगानी, भक्त्यंगानी, भक्ति प्रंगानी हो गया, भक्त्यंगानी ये होना चाहिए वो, है ना, भक्ति के अंग है। अथ तत्र पंच अंगानी सर्वतः श्रेष्ठानी, यहाँ जो पहले 5 अंग आया है ये सबसे श्रेष्ठ है। क्या क्या है वो? यथा श्रीमूर्ति सेवा कौशलम पहला है, रसिकई सह श्री भागवत अर्थास्वाद, रसिकों के साथ में भागवत का अर्थ का रसास्वाद। सजातीय स्निग्ध महत्तर साधु संग, सजातीय स्निग्ध मतलब जो भक्त है, इस प्रकार साधु संग, नाम संकीर्तन और श्री वृंदावन वास एवं मिलित्वा चतुष्षष्ठ अंगानि, इस प्रकार 64 अंग है। राधेश्याम नाम संकीर्तन वृंदावन वास एवं मिलित्वा चतुष्षष्ठ अंगानि, इस प्रकार मिलकर के 64 अंग है ना। भगवान के गुरु भक्ति के प्रति ये 64 अंग है, इसके करना चाहिए, है ना। इसके बाद में इसकी जो व्याख्या है इसको हम कल करेंगे, ठीक है ना। जय जय श्री राधे।